गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ के एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, जो कि आपकी पोस्ट ऑफ एसआई के लिए है एंड हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ होगा आपके पास बीएसएफ में, वो होगा आपके पास रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें होगा आपका क्यूआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ड्यूरेशन होगी आपकी एग्ज़ाम की 2 आवर्स। और आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो ये आपका जो पैटर्न है वो एसआई पोस्ट और हेड कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए है। तो उसके बाद आपके पास अब हम देख लेते हैं कि एसआई पोस्ट है उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा। जो फर्स्ट आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम डिस्कस करें एसआई पोस्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट आपको आएगा जिसमें होगी आपके पास जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन आपको होंगे और 25 ही मार्क्स की वो होंगे आपके, उसके मार्क्स 25 ही होंगे। उसके बाद है आपके पास पार्ट बी, जो कि रीजनिंग एबिलिटी होगी आपकी, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और है पार्ट सी, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जो कि 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आपको होंगे। और है उसके बाद पार्ट डी, ये 4 पार्ट आपको आएंगे। जो कि पार्ट डी है उसमें होगा आपके पास ट्रेड अवेयरनेस, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या आप बीएससी की है, तो उसी ट्रेड से रिगार्डिंग आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे ये तो। और टोटल मार्क्स आपके होंगे 100, और 100 मार्क्स से आपके 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो ये था हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न एसआई पोस्ट मास्टर ईडी और वर्कशॉप की रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि 2020 में निकली हुई थी। अब हम देखते हैं इसके बाद हेड कांस्टेबल की जो पोस्टें निकली हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट जो कि निकली हुई थी मास्टर के लिए, ईडी के लिए एंड वर्कशॉप और सिटी क्रू के लिए। तो इसके पास हमारे पास एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। 3 ही हमारे पास जो है इसमें सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट होगा आपके पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि आपकी 35 मार्क्स की होगी और 35 भी आपको क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद है पार्ट बी, जिसमें आपके पास क्या होगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 35 आपके क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स के आपके ही ये क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद है पार्ट सी, जिसमें आपके पास है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 30 मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स की होगी एंड 30 ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इसी तरह से आपका ग्रैंड टोटल हो जाता है 100, और 100 ही क्वेश्चंस आपको आएंगे 100 ही मार्क्स के। तो उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके, नोट्स है आपके लिए, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में आपको चाहिए होंगे, वो हैं जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि आपके 35% मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 100 में से। और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 33% मार्क्स कंपलसरी है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अब इसका स्टैंडर्ड्स एंड एग्जामिनेशन का सिलेबस, क्या आपका सिलेबस रहेगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन जो कि एसआई और आपकी हेड कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट 1, जो कि हमने डिस्कस किया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि 35 मार्क्स की आएगी आपके पास हेड कांस्टेबल में और 25 मार्क्स की होगी आपकी एसआई पोस्ट में। तो देखिए सिलेबस में आपके पास क्या है, करंट अफेयर्स होंगे आपको, जो कि इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया है। उसके बाद है आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड है आपके पास इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और उसके बाद है ज्योग्राफी में आपके पास इंडियन नदियाँ और नदियों के बारे में आएगा, और यहाँ हिस्ट्री में आपके मूवमेंट्स वगैरह के बारे में, कौन सी बैटल कब हुई थी, ये सब आपको इंडियन हिस्ट्री में आएगा। उसके बाद है आपके पास फोर्थ ऑप्शन, जो कि है जनरल पॉलिटी, जो कि आपको पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको आएंगे। उसके बाद है फिफ्थ आपको स्पोर्ट्स, जो कि आपको चैम्पियनशिप विनर्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में आएगा, कि कौन सा स्पोर्ट्स कब खेला गया था, जैसे एशियन गेम लास्ट टाइम कहाँ पे हुई थी, तो ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, तो ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और उसके बाद आपके पास कुछ अदर जो इश्यूज रह जाते हैं जनरल नॉलेज में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब है सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी, जो कि एसआई और हेड कांस्टेबल दोनों पोस्ट में आएगी। इसमें आपका सिलेबस रहेगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगी, सेकंड आएगा नंबर सीरीज़, और थर्ड होगा अल्फ़ाबेट
पोजीशन बेस्ड जो कि होते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया होता है कि ए इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज़ 20th फ्रॉम द राइट, तो बताइए टोटल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो इस तरह से आपके पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। और फोर्थ है आपके पास रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, जैसे रिलेशन बताना है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। तो इस तरह से आपने इन सब का रिलेशंस बताना होता है। तो उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। तो इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। जो एक डिस्टेंस दिया होता है, मान लीजिए कोई पर्सन चला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर एंड टर्न किया वो लेफ़्ट की तरफ, देन वो अगेन टर्न किया राइट की तरफ, देन वो अगेन टर्न किया राइट की तरफ, और फिर वो चला नॉर्थ की तरफ। और तो बताइए कि वो लास्ट हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बनते हैं। उसके बाद आपके पास अर्थमेटिक नंबर एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और लास्ट रहेगा आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग आपको आएंगे, जैसे कि आपके पास हो जाता है ए बी सी डी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन मार्क दिया होगा, फिर कुछ आपके पास दोबारा से कुछ लिखा होगा। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट जो सेक्शन रह जाता है वो होता है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो कि 30 मार्क्स का होगा हमारा हेड कांस्टेबल के लिए, और 25 मार्क्स का होगा हमारे पास एसआई पोस्ट के लिए। तो इसमें आपके पास बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको, और मिक्स फ्रैक्शंस आपको आएगी जो कि, और उसके बाद होगा आपके पास एवरेज आपको आएगी, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट रहेगा सिंपल मेंसुरेशन से आपके साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैथ का ये पोर्शन रहेगा, जो कि 25 मार्क्स का आपके पास एसआई पोस्ट के लिए होगा। तो इस तरह से ये पैटर्न था। और लास्ट में पर आपके पास जो एसआई पोस्ट है उसमें आपके पास ट्रेड अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके ही फील्ड से होंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास इन सब के बाद आपके पास होगा जो है कि सेकंड फेज़ में आपके पास डॉक्यूमेंट होगी, और उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट भी होगा उसके बाद, एंड देन आफ्टर दैट आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसी तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी पूरी। आपने पहले रिटन एग्जामिनेशन देना है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बीएसएफ के हेड कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में एंड एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।